मैं जब तक बाहर हूँ तब तक के लिए आप लोग को सोच रहे हैं कि स्क्रीन रिकॉर्डर ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग जो है ये SST यानी सामाजिक विज्ञान का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिए। जो भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं परीक्षा में कई एक बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आइए अब देखिए यहाँ से 27 नंबर तक ले आपको करा दिए हैं, 28 नंबर से आगे हम अब कराने वाले हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको 28 में, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक क्षेत्र से। अगला 29 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो वो है आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसी तरह से आइए अब क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए कि बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य जो है, बिहार राज्य को क्या कहा जाता है, बिहार राज्य कृषि प्रधान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 70 से यानी 80% यहाँ के नागरिक जो है वह कृषि पर ही निर्भर है बिहार में। ठीक है, इसीलिए बिहार को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। अब आइए, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। तो वह करता है प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी राइट उत्तर। इसी प्रकार से आइए अब क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, यहाँ कह रहा बिहार में कितने ज़िले हैं। तो बिहार में आपको टोटल जो है 28 गो जिला है। इसी तरह से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जो है निम्न में से कौन पिछड़ा राज्य है। तो सबसे पिछड़ा राज्य जो है आपको बिहार है। ठीक है, कौन है, बिहार, ऑप्शन नंबर डी राइट उत्तर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे कह रहा है आपको, यहाँ देखिए 35 नंबर में, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या है। तो जीविकोपार्जन, यानी जीविकोपार्जन, अपना जीवन को चलाना। इसी प्रकार से देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और एक बात और आपको बताना चाहेंगे, अगर इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के पूछा गया क्वेश्चन बोर्ड में सभी क्वेश्चन हम आप लोग को कराने वाले हैं। ठीक है, अब आइए, इस चैनल पे हर विषय का पढ़ाई होता है। तत्काल मैं अभी बाहर हूँ, जिसके कारण मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर बना करके भेज रहे हैं। हाँ, अब आगे आइए, फिर क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे आप लोग। यहाँ से देखिए, यहाँ से ये मेरा किताब नहीं है, ये किसी दूसरे विद्यार्थी का किताब है, जो कि इसमें टिक उक भी लगा दिया गया है। ठीक है, मेरे पास तो किताब है नहीं, तो मजबूरन बस मैं जो है विद्यार्थी के किताब से ही आपको बना के भेज रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ, लेकिन जो भी क्वेश्चन है ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, आपको पढ़ने से लग रहा होगा। आगे देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है। तो वह है आपको भूमि विकास बैंक। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है आपको, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाया जाता है। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर अगला 39 में, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर 40 में, सोपानी कृषि प्रचलित है। तो सोपानी कृषि सबसे अधिक उत्तराखंड में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आइए अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 जैसा कि कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कौन हो जाएगा, बिस्मार्क जो है उत्तरदायी था। इसी तरह से फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी आपको 1871 में, 1871। 48 क्वेश्चन जो कह रहा है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। ये आपको बताए थे कि हम्फ्री डेवी ने। इस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था। तो करो या मरो, करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था। तो
करो या मरो, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ये भी कभी कभार पूछ देता है कि करो या मरो का नारा जो है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये नारा दिया गया था आपको महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसी प्रकार से आइए अब हम लोग फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ से करा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है। तो समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है आपको दास कैपिटल को। दास कैपिटल क्या है, एक किताब है, ठीक है, उसी को। अब आगे आइए फिर अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ है वह आपको हुआ है 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट उत्तर में 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुआ है। इसी प्रकार से आइए क्वेश्चन नंबर फिर हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं। देखिए यहाँ से 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांधी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग किए थे चंपारण में, ठीक है, चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। गांधी जी भारत में सबसे पहला आंदोलन जो किए थे वो बिहार के चंपारण से ही शुरू किए थे। अब आगे फिर अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ। तो मुद्रण का आविष्कार सबसे पहले जो आपको हुआ था वह हुआ था आपको चीन में। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट उत्तर है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, चीन, ठीक है, चीन हो जाएगा इसका राइट जवाब, ठीक है ना। मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ था, चीन में। एक और क्वेश्चन पूछता है कि कागज़ का आविष्कार सबसे पहले कहाँ से हुआ। तो कागज़ का भी आविष्कार सबसे पहले चीन से ही हुआ था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबा बांध। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है वो है आपको भाखड़ा नंगल बांध, ठीक है। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है। तो लोहा, लोहा खनिज को जो है लोहा खनिज को उद्योगों का जननी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ तो लोहे का ही बना हुआ है, लगभग चीज़ में लोहा का उपयोग किया जाता है, इसीलिए लोहा को जो है खनिजों का जननी कहा जाता है। अब आइए फिर सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है। तो सबसे अच्छा कोयला जो होता है वह होता है आपको एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब होगा। इसी तरह से आइए आप क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि गंडक परियोजना। तो गंडक परियोजना जो है वह वाल्मीकि नगर में है। सॉरी, गंडक नगर कहाँ है, वाल्मीकि नगर में इसका राइट जवाब। निम्न में से किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सबसे ज़्यादा वन जो है आपको वर्तमान समय में कहिएगा तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है, जहाँ पर अभी हम आए हुए हैं, ठीक है। अब आगे आइए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कहलगांव। देखिए यहाँ से कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, देख रहे हैं 54 नंबर में कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है। तो भागलपुर इसका राइट जवाब हो जाएगा। सूखे के लिए उत्तरदायी कारक है। तो सूखे के लिए उत्तरदायी है वर्षा की कमी के कारण, ठीक है। बिहार में अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है। तो उत्तरी बिहार, उत्तरी बिहार में आपको सबसे अधिक बाढ़ आता है। एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था। तो वह था आपको रेशम मार्ग। ऑप्शन नंबर बी राइट उत्तर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, रेशम मार्ग। इसी तरह से आइए फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं लास्ट। अब देखिए यहाँ कह रहा है आपको, एक मिनट रुक जाइए। यहाँ कह रहा है आपको जो है चौरी चौरा कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी जो है बंद कर दिए थे चौरा चौरी कांड के बाद, ठीक है। तो ये वीडियो आज हम यहीं पे रहने देते हैं, ठीक है, ताकि वीडियो लंबा ना हो। और चैनल पे बने रहिए, आपको एक वीडियो प्रत्येक दिन इस तरह से जाएगा क्वेश्चन। और जितना भी सोशल साइंस का क्वेश्चन है इसे आप तैयारी करते चले जाइए, ठीक है। जितना अच्छा आपका तैयारी रहेगा, यही क्वेश्चन सब परीक्षा में पूछता भी है, जितना अच्छा आपका तैयारी रहेगा उतना अच्छा आपका नंबर आएगा, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम दीजिए, ये देखिए ये क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आपको आएगा, ठीक है। इसलिए आप इन सभी क्वेश्चन को जितना बार हो सके उतना बार सुनिए
ठीक है, सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए इन्हीं लम्हे शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, और फिर आपसे मिलते हैं।